जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले इनइक्वालिटी के 2 वीडियो हो चुके थे। काफ़ी दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ रहे हैं। इसका कारण कुछ लोग आप लोग जान ही रहे हैं कि क्यों हमारी वीडियो नहीं आ रहे थे। बाकी अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, रोज कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ टाइप बताए थे आपको इनइक्वालिटी से संबंधित। आज आपको हम आइदर और कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। आइदर और कॉन्सेप्ट में केस नंबर फर्स्ट है आपका। समझिए बहुत ध्यान सब यहाँ से, जो अभी तक पढ़ रहे थे ठीक है, अच्छी बात है। वहां सबको लग रहा था हाँ हमको इनइक्वालिटी एकदम बेहतरीन समझ में आ गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा इनइक्वालिटी में भी कुछ झोल है। जो आइदर और कॉन्सेप्ट है, अगर ये ध्यान से नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आप मार खा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट क्या कहता है, जब दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन रहे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब समझिए, चलिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि ई वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यानी दोनों को क्या रहे, कॉमन रहे। आप लोग इंग्लिश में खूब पढ़े होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी आगे का नंबर अब पिछवा का नंबर, फिर आगे का नंबर पिछवा का नंबर, दोनों नंबर क्या रहे, कॉमन रहे। तो समझ जाना है क्या आइदर और में जाएगा। अभी रुको, फिर उसके बाद कह रहा है दोनों बाय रूल गलत हो जाए। ठीक, बाय रूल का मतलब मैंने जो अमीर गरीब वाली जो कहानी बताई थी चाय वाली, याद कीजिएगा वो दिन। तो उन कंडीशन से वो क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए। हम देखेंगे कि दोनों कंक्लूजन में हमारे तीनों कंडीशन, यानी तीनों कंडीशन का मतलब बड़ा, बराबर और छोटा को फुलफिल कर दे तो समझ जाइएगा कि वो आइदर और कॉन्सेप्ट है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, केस नंबर फर्स्ट है और एक केस नंबर 2 भी बताऊंगा। 2 चीजें समझ जाना है, उसके बाद पूरी इनइक्वालिटी आपके हवाले हो जाएगी। समझिए, यहां से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट का मतलब है क्या, कथन। कंक्लूजन का मतलब है क्या, निष्कर्ष। अब यहां तो लग रहा होगा क्या है, लेकिन बातें यहां से समझ में आएंगी। देखिएगा, ए बड़ा आदमी है किससे, बी से। बी बड़ा है बराबर है किससे, सी से। सी बराबर है किसके, डी के। डी छोटा आदमी है किससे, ई से। अभी आपको अपने रूल पे ही जाना है, बाकी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको नजारा देखने को मिल जाएगा। आपने ये वाला रूल पहले पढ़ा होगा, अमीर गरीब वाला। ये ए नंबर है सबसे अमीर, ये बी नंबर है यानी बड़ा है और बराबर है, ये सी नंबर है यानी ये क्या है, छोटा आदमी है, और ये डी नंबर है, छोटा है और बराबर है, और यहाँ पे है ये आपका ई नंबर है यानी ये क्या है, बराबर है। ये वाली कहानी अमीर गरीब वाली खूब बढ़िया से आपने पढ़ा होगा। अब ध्यान, हम इसी कहानी के अकॉर्डिंग पहले करेंगे। कह रहा है ए बड़ा आदमी है किससे, ई से। तो ए बड़ा आदमी है किससे, ई से। इनकी लड़ गई क्या आपस में, पीठ। तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत। जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, उनको जाकर के आप जरूर देखिएगा, तब बातें ज्यादा मजा आएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद ए क्या है, छोटा है और बराबर है किससे, ई से। तो ए को देखा और ई को देखा, इसकी और इसकी लड़ गई आपस में क्या, पीठ। यानी मैंने बताया था कि अगर ये आदमी, वो शॉर्ट फॉर्म में चले गए, अगर ये आदमी किसी शादी में जाते हैं तो चाय कौन पिएगा, ये व्यक्ति पिएगा। अगर ये आदमी कहीं आपस में चले गए तो 100% क्या हो जाएगा, कप टूट जाएगा। तो इसीलिए मैंने कह दिया था एक अपनी ट्रिक कि अगर आपस में मुंह लड़ जाए तो समझना है क्या जाएगा, कप टूट जाएगा। अगर उनकी लड़ गई आपस में पीठ
तब भी क्या हो जाएगा, कफ टूट जाएगा। इस डिब्बे से भी मैंने आसान एक ट्रिक बना दी। अब समझिएगा, यहाँ पे ए छोटा है और बराबर है किससे, ई से, तो ए यहाँ है, ई यहाँ है, इनकी आपस में लड़ गई क्या, पीठ, तो क्या हो गया, गलत। हमने सोचा कि चलो दोनों गलत, फिर दिमाग की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों को क्या है, कॉमन। तो समझिए यहाँ जब दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या रहे, कॉमन रहे, अब दोनों क्या हो जाए, बाय रूल गलत हो जाए। बताओ बाय रूल गलत हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो समझिए कि यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट हम देखेंगे कि दोनों कंक्लूजन मिलकर हमारे तीनों कंडीशन यानी बड़ा, बराबर और छोटा को फुलफिल कर दे, तो समझ जाइएगा कि आप आइदर और में हैं। यानी देखिए ये वाला सिंबल है हमारे पास, बड़ा वाला है, ठीक है, छोटा वाला है हमारे पास कि नहीं है, है, और ये वाला सिंबल यानी बराबर वाला भी है, यानी बड़ा, छोटा और बराबर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बाय रूल गलत हो रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में कॉमन है, तो 100% है कि आपका किस में चला गया, आइदर और में चला गया। बात समझ में आई कि नहीं है? और जिसके नहीं भी आई वो परेशान ना हो, दिल थाम के बैठे, उसकी समझाने की गारंटी हमारी है। चलो आगे देखते हैं। अगला एक स्टेटमेंट हमने और ले लिया है, ए बड़ा आदमी है किससे, बी से, बी बड़ा है बराबर है किससे, सी से, सी बराबर है किसके, डी के, और डी छोटा आदमी है किससे, ई से। ये आपका कंक्लूजन दिया है। बी बड़ा आदमी है ई से, तो बी और ई को देखेंगे, चाय कौन पिएगा, इनकी आपस में लड़ गई पीठ, यानी ये बड़ा आदमी भी है, गरीब आदमी भी है, तो क्या हो गया, कफ टूट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। ये बात समझ में। उसके बाद ई बड़ा है बराबर है किससे, बी से, ई बड़ा है बराबर है ई से, यहां भी अमीर गरीब वाला लफड़ा हो गया, इनकी लड़ गई क्या, पीठ, तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, बाय रूल, ठीक। फिर हमने देखा यहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल रहा है, यानी डी ई वाला ही लफड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दोनों बाय रूल क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। फिर देखेंगे क्या ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ये बी बड़ा आदमी है किससे, ई से, तो ये वाला सिंबल फुलफिल करा। ई बड़ा है यानी बी से क्या है, ई छोटा है, लेकिन कुछ होशियार चंद क्या करेंगे, देखो ये वाला सिंबल है और ये बड़ा है, ये वाला भी सिंबल बड़ा है, और ये क्या है, बराबर है, हमको तीनों सिंबल मिले ही नहीं। अरे बुद्धिहीन, थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा, नजरों का खेला यहाँ पे है। यहाँ से देखिएगा ई को उठा के इधर ले लिया गया, पहले बी बड़ा था, अब यहाँ पे बी से ई यानी बी ई से छोटा है, तो यानी यहाँ पे हमारे सिंबल कौन मिल रहे हैं, बड़ा भी मिल रहा है और छोटा भी मिल रहा है और बराबर भी मिल रहा है। तो इस कंडीशन में भी हमारा किस में चला गया, आइदर और में चला गया। ये आपका केस नंबर फर्स्ट रहा। केस नंबर 2 अब इधर से देखिएगा, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड भी वही कहता है, जब दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या रहे, कॉमन रहे, और दोनों बाय रूल क्या हो जाए, गलत हो जाए, यदि, ठीक, यदि केस नंबर फर्स्ट को फुलफिल ना करे, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये तो दोनों की कॉमन चीज है आइदर और वाली। केस नंबर 2 क्या कहता है, यदि केस फर्स्ट को फुलफिल ना करे तो हम देखेंगे कि दोनों कंक्लूजन मिल करके हमारे एक्चुअल रिलेशन को फुलफिल कर देंगे, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और में हो जाएगा। जिसको समझ में अभी बात नहीं आए, दिल थाम के बैठे, 100% बात समझ में आने वाली है। देखिएगा मैंने ले लिया है एक एग्जांपल से चीजें समझिएगा। पहले आपने ये क्या दिखा,
क्या देखा? स्टेटमेंट। और ये देखा क्या? कंक्लूजन देखा। आपको सीधा अपने जो पुराना वाला मेथड हमने अमीर गरीब वाला चार वाला जो बताया था उसी अनुसार आप करेंगे। ठीक, अमीर गरीब के अनुसार क्या कह रहा है? ये बी बड़ा आदमी है किससे? डी से। तो बी को देखा और डी को देखा। चाय कौन पिएगा बबुआ? ये ना पिएगा। यहाँ पी कौन रहा है? ये पी रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। फिर उसके बाद बी है और ये डी है। अब देखेंगे बी ये है और डी ये है। अब इसमें चाय कौन पिएगा? ये ना पिएगा। पी कौन रहा है? ये पी रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, आज कई बात समझ में। लेकिन हमको दिखाई दिया, टुकुर टुकुर देखने लगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के कॉमन हैं। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के कॉमन हों और दोनों बाय रूल गलत हो जाए तो समझ जाना कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भैया। अब देखिएगा हमको क्या है, या तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, बड़ा छोटा बराबर, लेकिन यहां तो कुछ ऐसा है नहीं। यानी केस नंबर फर्स्ट को फुलफिल ना करे तो हम देखेंगे कि दोनों कंक्लूजन मिल करके हमारे एक्चुअल रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं। एक्चुअल रिलेशन का मतलब समझिएगा भैया कि बी और डी दिया है तो इन दोनों में चाय कौन पिएगा? ये ना पिएगा। ये वाला सिंबल पिएगा कि नहीं पिएगा? बस यही है एक्चुअल रिलेशन। और ये दोनों मिल करके इस एक्चुअल रिलेशन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो समझ जाना है कि किस में चला गया? आइदर और में चला गया। यानी ये बड़ा है और ये क्या है? बराबर है। बताइए ये दोनों इसको फुलफिल कर दिया कि नहीं कर दिया? इसको फॉलो किया कि नहीं किया? किया। तो हमारा आंसर किस में चला गया? आइदर और में चला गया। ये है आपका केस नंबर 2 और इसके पहले था आपका केस नंबर 1। इन दोनों चीजों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ मैं क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और लेके आया हूं। इन क्वेश्चन को देखेंगे तो सारे डाउट्स और आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ए बड़ा आदमी है बी से, बी बड़ा है बराबर है किससे? सी से, सी बराबर है किसके? डी के, और डी छोटा आदमी है ई से। ध्यान दीजिएगा, ई बड़ा आदमी है ए से, तो ई को देखा और ए को देखा, ई को देखा और ए को देखा। हम अब बार बार वो वाला फिगर नहीं बना रहे हैं, चलो लीजिए बना है, दे रहे हैं। अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको अभी डायरेक्ट ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसके पहले वो जा करके हमारे 2 वीडियो जरूर देखें, नहीं उनको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, ये सी आदमी है और ये क्या है आदमी? डी आदमी है। और ये ई आदमी, ये सबसे अमीर, ये अमीर है और इसके बराबर है। छोटा आदमी, छोटा बराबर और बराबर। अब देखिएगा ई है, ये ए है, ई को देखा ए को देखा। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, जिनकी आपस में लड़ जाए पीठ या मुंह तो 100% क्या है? गलत। हमने देखा ये सिंबल इनकी आपस में लड़ रही है पीठ, तो क्या हो गया? गलत। ठीक, उसके बाद देखेंगे ये वाले सिंबल और ये वाला सिंबल, ई और ए, यहां भी लड़ रही है क्या? पीठ, क्या हो गया? गलत हो। फिर हमको अपनी नजरों को तेज किया, देखा कि यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के कॉमन हैं। जब सब्जेक्ट और दोनों प्रेडिकेट दोनों के कॉमन हैं और दोनों बाय रूल, यानी बाय रूल का मतलब जो हमने चाय वाला रूल बताया था, दोनों बाय रूल क्या हो गए? गलत हो गए। तो समझ जाइए अब लफड़ा होने वाला है, आइदर और में जाने वाला। ध्यान दे लीजिएगा। अब देखिए पहले केस नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्या ये केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था? बड़ा, छोटा और बराबर, ये तीनों सिंबल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखिए ये बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यानी केस नंबर फर्स्ट में चला गया। ये किस में चला गया? आपका आइदर और कॉन्सेप्ट में चला गया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, ये कौन से फॉलो कर रहा है? केस नंबर फर्स्ट। अब स्टेटमेंट नंबर कौन सा देखेंगे? दूसरा। देखिए ए बड़ा आदमी है बी से, बी बड़ा है बराबर है सी से, सी बराबर है किसके? डी से, डी छोटा आदमी है ई से। यहां देखेंगे पहले अपने वही पहला पुराना वाला रूल, बी
बराबर है किसके, डी से। तो बी और डी को देखेंगे, चाय कौन पी रहा है, ये ना पी रहा है, लेकिन यहाँ कौन है, बराबर है। क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो। बी बड़ा है किससे, डी से, बी बड़ा है डी से, तो चाय कौन पिएगा, ये पिएगा ना, इन दोनों में से। यहां कौन पी रहा है, सबसे बड़ा आदमी पी रहा है, ये तो पिएगा नहीं। क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा बाय रूल क्या हो गया, क्वेश्चन दोनों गलत। फिर देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के कॉमन हैं। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के कॉमन हैं तब बबुआ किस में जाएगा, आइदर और में जाएगा। किस में जाएगा, आइदर और में जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, ये पहले हम देखेंगे केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट को ये फॉलो ही नहीं कर रहा है क्योंकि बराबर है और क्या है, बड़ा है। लेकिन केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बड़ा है, बराबर, छोटा है और बराबर है, तीनों सिंबल को जब फॉलो करे तभी होगा आपका केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड कहता है यदि केस नंबर फर्स्ट को फुलफिल ही ना करे और हमारे एक्चुअल रिलेशन को, यानी एक्चुअल रिलेशन को क्या करे, फॉलो करे, तो समझ जाइएगा कि वो किस में चला जाएगा, स्टेटमेंट नंबर यानी केस नंबर सेकंड में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बी बराबर है किसके, डी से, बी बराबर है डी से, यानी इतना में ही लफड़ा है। इन दोनों में चाय कौन पी रहा है, ये वाला पी रहा है कि नहीं पी रहा। अब ये बताइए, ये दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बड़ा है और ये बराबर है। बताइए ये वाला सिंबल इसको फॉलो कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये किस में पहुंच गया, केस नंबर 2 में। ये वाला स्टेटमेंट केस नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया है, ए बड़ा आदमी है किससे, बी से, बी बड़ा है बराबर है सी से, सी बराबर है डी से, डी छोटा आदमी है ई से। अब यहाँ पे सीधा हम देखेंगे कंक्लूजन से, बी बड़ा आदमी है डी से, बी और डी को देखेंगे। यहाँ तो सबसे बड़ा पी रहा है लेकिन पीना किसको चाहिए, इसको पीना चाहिए, गड़बड़। डी बराबर है किसके, बी के, डी और बी में इनमें कौन चाय पीना चाहिए, इसको पीना चाहिए, ये भी बात क्या हो गई, गड़बड़। फिर हमको लगी झलक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सिंबल मिले, अल्टा पल्टी हो सकता है, लेकिन दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन ही रहेंगे। समझिए, पहला केस तो बनेगा नहीं क्योंकि तीनों सिंबल तो मिल नहीं रहे। दिमाग लगाइएगा कि सेकंड केस ही बनेगा। अब इन बी और डी वाला मामला है, इन दोनों में से चाय कौन पी रहा है, यही ना पी रहा है। ये वाला सिंबल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। अब देखिए, इन दोनों कंक्लूजन में ये वाले सिंबल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। ये वाला सिंबल है आपका बड़ा है और ये क्या है, बराबर है, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट चला गया किसमें, 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 आइदर और में। आई बात समझ में, आइदर और में केस नंबर 2 में। तो आइदर और के दो ही केस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या कहता है, ये 3 कंडीशन को फॉलो करे, बड़ा, छोटा और बराबर। लेकिन केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर केस नंबर 1 को फॉलो नहीं कर रहा है और एक्चुअल रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो वो आपका आ जाएगा केस नंबर 2। बाकी अब इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं है। इसके पहले जो 2 वीडियो हुए थे वो वाला रूल और बाकी इस वीडियो के ये 2 रूल, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो अब कल से हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे इनइक्वालिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है। बाकी अब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, हम भी एकदम फ्री हो चुके हैं। अब